हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से आप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 7वें स्कंद का रसपान करेंगे, जिसमें आज आप पहला और दूसरा अध्याय सुनेंगे। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा कि हे भगवान, आप तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष लेकर और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों नहीं कर दिया? वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसीलिए उन्हें देवताओं से भी कुछ लेना देना नहीं है, और निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर, विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न हे महात्मन, हमारे मन में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उसे दूर कीजिए। तब श्री शुकदेव जी कहने लगे, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति भी बढ़ती है। राजन, इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मा गण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को, अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। हे परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं। वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत, प्रकृति और पुरुष के सहकारी और आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन नहीं, बल्कि काल ही उनके अधीन है। राजन, इसी विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। ये उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस समय महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदीराज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। वहीं देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में, उस यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा कि अहो, ये तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को ये गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। ये दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे, तब से अब तक तो भगवान से द्वेष ही करते आ रहे हैं। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहे हैं, परंतु इसके फलस्वरूप ना तो इनकी जीभ में कभी कोढ़ ही हुआ, ना इन्हें कभी घोर अंधकार में नरक की ही प्राप्ति हुई। प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति सबसे कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण हो सकता है देवर्षि? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, और आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए इस अद्भुत घटना का रहस्य भी समझाइए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, सर्वसमर्थ देवर्षि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सामने ये कथा कही। देवर्षि नारद ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब ये मैं हूं और ये मेरा है, ऐसा भाव बन जाता है, और यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि ये मैं हूं, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। अगर वे किसी को दंड देते भी हैं तो वो उनके कल्याण के लिए ही देते हैं, कभी भी क्रोध में या द्वेषवश नहीं देते। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना की तो बात ही कैसे की जा सकती है? इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से या कामना से कैसी भी हो, भगवान में अपना मन पूरी तरह से लगा देना चाहिए।
एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर और अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से हो जाते हैं। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलन के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अलावा जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं उनमें से राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश यही कि चाहे जैसे भी हो, अपना मन भगवान श्री कृष्ण में लीन कर लेना चाहिए। महाराज, फिर आपके मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों ही भगवान विष्णु के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह श्राप किसने दिया था और वह कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु में संसार में आए, ये बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। बैकुंठ में रहने वाले लोग तो प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। उनका ये प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, ये बात आप अवश्य ही सुनाइए। तब नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए बैकुंठ में जा पहुंचे। वैसे तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं जैसे कि मानो सिर्फ 5 या 6 बरस के ही बालक हों। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए। उन्होंने द्वारपालों को ये श्राप दे डाला कि मूर्खो, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार श्राप देते ही जब वे बैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा कि अच्छा, 3 जन्मों में इस शाप को भोगकर तुम लोग फिर इसी बैकुंठ में आ जाना। हे युधिष्ठिर, वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और उससे छोटे का हिरण्याक्ष। दैत्यों और दानवों के समाज में यही दोनों सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भक्त प्रेमी होने के कारण मार डालने का प्रयास करना चाहा और इसके लिए उसने बहुत सारी यातनाएं भी उन्हें दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी और भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे। इसीलिए तरह तरह के प्रयास करने के बाद भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालने में समर्थ नहीं हो पाया। युधिष्ठिर, वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केशिनी अर्थात कैकसी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सभी लोकों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें श्राप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। हे युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से आप भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के श्राप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवान, हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही ये भी बताइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवन्मय हो गए? तब नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकशिपु रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार अपने होठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग के धुएं से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ों, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौहों के कारण उसका मुख देखा नहीं जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्विमूर्धा, त्रियक्ष, शंबर,
शतबाहु, हयग्रीव, नमुची, पाक, इलवल, विप्रचित्ति, पुलोमा और शकुन आदि को संबोधित करके कहा, दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तुम्हें ये पता है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, फिर भी दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। ये विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वराह रूप धारण करने लगा है और अपने भाव से च्युत हो गया है। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है। उसका चित्त तो स्थिर है ही नहीं। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा, तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहां ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़त हो गई है। वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हो, उन सब को मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप हैं। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है। जहां जहां ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो, उन उन देशों में तुम लोग जाओ, उन्हें जला दो, उजाड़ डालो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा से उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार कर ली और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव, गौओं के रहने के स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां और व्यापार करने वाले केंद्र, बड़े बड़े नगर तक जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे और नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला। दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ों को काट डाला। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया, उन्हें बड़ा सताया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण किया करते थे। हे युधिष्ठिर, भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख हुआ था। जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पा ली, तब शकुनी, शंबर, धृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्रमशु और उत्कच अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता रुषा भानु को और अपनी माता दिति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए उसने कहा, हिरण्यकशिपु ने कहा कि मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही है कि युद्ध के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके अपने प्राणों का त्याग करें। वीरों के लिए ऐसी ही मृत्यु का वर्णन किया गया है। देवी, जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना बस थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से दैववश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ और देह इंद्रिय आदि से बिल्कुल अलग है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंबित होने वाले वृक्ष भी हिलते से जान पड़ते हैं और घुमाई जाती हुई आंख के साथ सारी पृथ्वी ही घूमती सी दिखाई देती है। हे कल्याणी, ठीक वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है। वह इतिहास मरे हुए मनुष्यों के संबंध के साथ यमराज के बीच संवाद से संबंधित है। अब तुम लोग ध्यान से उसे सुनो। उशीनर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया था। गहने और मालाएं तहस नहस हो गई थी। बाणों की मार से कलेजा फट गया था। शरीर खून से लथपथ था। बाल बिखर गए थे। आंखें धस गई थी। क्रोध के मारे दांतों से उसके होठ दबे हुए थे। कमल के समान मुख धूल से ढक गया था। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थी। रानियों को दैववश अपने पतिदेव उशीनर नरेश की ये दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। वे, हा नाथ, हम अभागी ने तो बेमौत मारी गई।
ऐसा कहकर बार बार जोर से छाती पीटती हुई अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। वे जोर जोर से इतना रोने लगी कि उनके कुछ कुमकुम से मिलकर बहते हुए लाल लाल आंसुओं ने प्रीतम के पाद पद्म पखार दिए। उनके बाल और गहने इधर उधर बिखर गए। वे बड़ी जोर जोर से विलाप कर रही थी, जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता था। हाय, विधाता बड़ा क्रूर है। स्वामिन, उसी ने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवन दाता थे, आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी भी सेवा को बहुत बड़ा मानते थे। हाय, अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगी? हम आपके चरणों की चेरी हैं। वीरवर, आप जहां जा रहे हैं वहीं चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए। अपने पति की लाश को पकड़कर इस प्रकार विलाप करती रही। उस मुर्दे को वहां से दाह के लिए ले जाने देने की इच्छा भी उनकी नहीं हो रही थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। उस समय उशी नर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था उसे सुनकर वहां स्वयं यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा। यमराज बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सयाने हैं, बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूर्ख हो रहे हैं। अरे, ये मनुष्य जहां से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक ना एक दिन वहीं जाना है, फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं? हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। भेड़िए आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौज से इस जगत को बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता है, उस प्रभु का ये एक खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, परंतु यदि भाग्य विपरीत हो, प्रतिकूल होने पर घर के अंदर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है और जीव बिना किसी सहारे के दैव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है। परंतु दैव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी वो मर जाता है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार नियत समय पर ही होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है। परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही ये शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मूर्खो, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नामक शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग तो इसी को देखते थे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था वो तो कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ता था, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर ये शोक क्यों? तुम्हारी ये मान्यता है कि प्राण ही बोलने या सुनने वाला था, सो निकल गया, मूर्खता है। क्योंकि सुषुप्ति अर्थात सोते समय प्राण तो रहता है, पर न वह बोलता है न सुनता है। शरीर में सभी इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है, वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सभी पदार्थों का सृष्टा जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनों से अलग है। ध्यान से सुनो। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। वह जहां कहीं भी जाता जाल फैला देता और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते हुए देखा। उनमें से उस बहेलिये ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया, कालवश वह जाल के फंदों में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति, उसके दुख को देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता नहीं था। स्नेह से उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, वैसे तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है बहुत निर्दयी। ये मेरी सहचरी एक तो पत्नी है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह क्या करेगा? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना ये अधूरा विधुर जीवन जो दीनता और दुख से भरा हुआ है लेकर क्या करूंगा? अभी मेरे अभागे बच्चों के पर भी नहीं जमे हैं। मेरी पत्नी के मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? ओहो,
घोंसले में वो नन्हे नन्हे बच्चे अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत विलाप करने लगा। अपनी पत्नी के वियोग से वह बड़ा आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुंध गया था। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छुपे हुए उस बहेलिये ने ऐसा बाण मारा कि वो भी वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रो पीट रही हो। अगर तुम लोग 100 बरस तक इसी तरह शोकवश छाती पीटती रहो तो भी तुम इसे वापस नहीं पा सकोगी। हिरण्यकश्यपु ने कहा। उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए। उशीनर, नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने ये बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य और मिथ्या हैं। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वही अंतर्ध्यान हो गए जो कि बालक के रूप में वहां पर पधारे थे। भाई बंधुओं ने भी फिर सुयोग्य की अंत्येष्टि क्रिया की। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन आत्मा है और कौन अपने से अलग, क्या अपना है और क्या पराया। प्राणियों को अज्ञान के कारण ही ये अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अपनी पुत्र वधु के साथ फिर दिति ने हिरण्यकश्यपु की ये बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना मन परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लीन कर दिया। हरे कृष्णा। आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अगले अध्याय में जानेंगे हिरण्यकश्यपु की तपस्या और उसे वर प्राप्ति किस प्रकार हुई।